तो 20 फरवरी को जो आपका एग्जाम है उसमें यही क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, क्योंकि इंग्लिश के एग्जाम में गैप केवल एक दिन का है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, मतलब ज्यादा लाइंस आंसर में नहीं इंक्लूड करनी। उससे आपका पहले अच्छे से पढ़िए, जो आर्टिकल आपको ज्यादा आता हो वो करिए। कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अभी बताने वाला हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात आती है, दैट इज ग्रामर। सर ग्रामर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने? हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। अगर आप इस सेशन को लास्ट तक देखते हैं और ये सारे टॉपिक्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा प्यारे बच्चों, आपके इंग्लिश में भी आपको मिल जाएंगे 95। तो 20 फरवरी को जो आपका एग्जाम है उसमें यही क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, क्योंकि इंग्लिश के एग्जाम में गैप केवल एक दिन का है। तो बिल्कुल की गलती नहीं करना है ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ने का, वही क्वेश्चंस पढ़े जो आपके सर आपको बता रहे हैं, और बाबा पर विश्वास रखिए, जो बाबा बोलेगा वही क्वेश्चंस आएंगे। देख लीजिएगा बेटा, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, जो आज बता दूंगा वही एग्जाम में आपको वो मिलेगा। एक दिन का गैप है लेकिन परेशान नहीं होना है। मैं आपकी जो क्लासेस हैं बच्चों वो 18 तारीख को शाम को लूंगा, 19 को भी लूंगा, पूरे दिन क्लास लेता रहूंगा, और इसके ठीक बाद 20 तारीख को सुबह भी आपसे मिलने वाला हूं। तो ये जितने दिन मैंने आपको बताए सारे दिन मेरे होंगे, मेरे, हाँ मेरे, और आपको पूरा यहां पर सहयोग देना अपने बाबा का। देखिएगा एग्जाम इंग्लिश का बिल्कुल हलवा लगेगा। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं बच्चों कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको केवल इंग्लिश में वही पढ़ने हैं। जाका बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। एग्जाम डेट नोट कर लो भैया, 20 फरवरी को आपका एग्जाम भूलना नहीं। एम अपना कितना है बच्चों? 95 प्लस का। भैया मेरा एम तो यही है, आप लोगों का कितना एम इंग्लिश में लाने के मार्क्स का फटाफट से मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों किसकी? सेक्शन ए किसकी बात करते हैं बच्चों? रीडिंग की। किसकी बात करते हैं बच्चों? रीडिंग की। और अगर सेक्शन ए रीडिंग की हम बात करते हैं बच्चों तो मार्क्स यहां पर कितने का हो जाएगा? 15। ये बिल्कुल आपके फ्री में नंबर आपको मिलते हैं। थोड़ा सा मेहनत करनी है इसके लिए, अनसीन पैसेज के लिए। क्या करना है? डोंट ओवरथिंक। सबसे पहली बात, ज्यादा आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, कैसे करना है, कौन सा अनसीन पैसेज आएगा, कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट आंसर्स करना है, पैसेज को पढ़ने की आपको कोई नीड नहीं है। नो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, मतलब ज्यादा लाइंस आंसर में नहीं इंक्लूड करनी, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, बट मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे। वोकैब के क्वेश्चन को लेकर बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। हम टारगेट करेंगे सर 12 मार्क्स का, कि 12 नंबर मुझे इस पैसेज से गेन करने हैं किसी भी हालत में, तो आपको 12 नंबर मिल जाएंगे। ये अगर आप फॉलो करेंगे, कैसे ट्रिक करना है, कौन से अनसीन पैसेज हैं, वो सब मैं आपको आगे आने वाली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। सेक्शन बी राइटिंग की ओर बढ़ चलते हैं बच्चों। 20 मार्क्स यहां पर मिलते हैं। लेटर, एप्लीकेशन या आर्टिकल, ये दोनों आपको करने होंगे। चॉइस आपको मिलेगी। आर्टिकल में भी पहले अच्छे से पढ़िए, जो आर्टिकल आपको ज्यादा आता हो वो करिए। कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अभी बताने वाला हूं इसी सेशन में। कौन सा इंपॉर्टेंट लेटर एप्लीकेशन अभी बताऊंगा इसी सेशन में। फॉर्मेट अच्छे से तैयार करिए आर्टिकल का और किसका बच्चों? लेटर का। पूरे के पूरे आपको इस पे मार्क्स मिल जाएंगे, इसको भी लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात आती है, दैट इज ग्रामर। सर ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने? बिल्कुल भी बेटा टेंशन लेने की आपको नीड नहीं, मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना। पहला यहां पर बच्चों अपने पास क्या है? नरेशन। नरेशन में बच्चों इन 3 सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट आप तैयार करिए। असर्टिव को बढ़िया अच्छे से पढ़िए, इंटेरोगेटिव को खूब अच्छे से पढ़िए, और इंपरेटिव सेंटेंस के नरेशन को बेहतरीन तरीके से पढ़िए। इनमें से ही सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सिंथेसिस की बात करें बच्चों, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स पर जाइए। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स के जितने पीवाईक्यूज कर सकते हैं करते रहिए। जितनी मैं क्लासेस लूंगा उन सब क्लास में आपको यही कुछ मिलने वाला। सिंटैक्स बच्चों, प्रीपोजिशन और वर्ब पर पूरा फोकस करना है। वर्ब से रिलेटेड सिंटैक्स आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। फिर बात आती है की बच्चों? प्रीपोजिशन की, क्योंकि लेटेस्ट ईयर के जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं 2 टॉपिक से पूछे गए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, आप पैसिव वॉइस को अच्छे से पढ़िए और डिग्री को अच्छे से कंप्लीट करिए। ये 2 आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलाने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में वोकैब में एंटोनियम्स आप स्किप कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सिनोनियम्स पढ़िए। अगर आपको सिनोनियम्स आएंगे तो एंटोनियम्स अपने आप आ जाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स तैयार करिए। होमोफोन्स भी तैयार करना है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट होमोफोन्स होंगे वो मैं आपको क्लास के लास्ट में बताऊंगा बच्चों, ठीक है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे लिटरेचर में। पहले चैप्टर के मैंने यहां पर कुछ क्वेश्चन लिए। पहला, whom did M. Hamel blame for the ignorance of studies and why?
दूसरा है व्हाई डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तीसरा है बच्चों व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। केवल यही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चंस रेडी करने, ठीक है बेटा। आगे चलेंगे बेटा, लॉस्ट स्प्रिंग के लिए यहां पर पहला क्वेश्चन, हु वाज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, व्हाट वाज द गार्बेज, मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर ये है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, व्हाट डिड चिल्ड्रन फाइंड इन गार्बेज। बस बच्चों इतने ही क्वेश्चंस। यस सर, चैप्टर 3 में बच्चों 3 ही क्वेश्चन है, चैप्टर 3 है और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इतने पढ़ लीजिएगा, आपका काम बच्चों सेट हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज द राइट ट्रैप। राइट ट्रैप के लिए बच्चों 3 क्वेश्चन ही हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, यहां पर लेंगे हम लोग चैप्टर 5, दैट इज इंडिगो। Why did Gandhi chide the lawyers? Why did Rajkumar Shukla do to bring the चंपारण। ये 3 क्वेश्चन यहां पर भी लिए, ठीक है। अब वो टाइम नहीं है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस लर्न करें, अब उन्हीं क्वेश्चंस पर फोकस करना है जो आने वाले हैं। 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स के लिए भी 3 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं बच्चों। द इंटरव्यू के लिए अगर जाएंगे तो केवल यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करना है, बस इससे आप बात बन जाएगी। आगे चलते हैं बच्चों, यहां पर चैप्टर गोइंग प्लेसेस के लिए 2 क्वेश्चन करने हैं, बस सर जी, बस इतने ही पढ़िए और चाचा बाय बाय करिए। इसके बाद बच्चों स्टार्स में आ जाएंगे तो मैंने 2 3 4 5 क्वेश्चन यहां पर है, ठीक है। इसके ठीक बाद बच्चों द टाइगर किंग में 2 3 4 क्वेश्चन यहां पर मैंने लिए, ये कर लीजिएगा। चैप्टर 3 में बच्चों 2 60 क्वेश्चन मैंने लिए यहां पर, केवल आप 2, बस सर जी केवल 2। यस, आगे जाएंगे चैप्टर 4 की बच्चों बात करते हैं, द एनिमी, मैंने यहां पर 5 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक ठाक। यही क्वेश्चन पढ़ना है, बस बार बार बोल रहा हूं, बाकी कोई भी क्वेश्चन आपको पढ़ने की कोई नीड नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया की अगर बात करते हैं पोएट्री सेक्शन में, तो यहां पर माई मदर एट 66 है, इसके ठीक बाद कीपिंग क्वाइट और यहां पर अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आप कहेंगे सर जी आगे के क्वेश्चन आंसर कहां है? आगे के क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ने ही नहीं, जितने चैप्टर के मैंने बताए हैं उतने ही चैप्टर तैयार करने हैं, बाकी चैप्टर तैयार करने आपको नहीं। यहां पर कुछ मैंने लेटेस्ट टू द एडिटर के लिए लेटेस्ट लिखे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इनको आपने पहले से पढ़ रखा है, तैयार कर रखा है, तो एक बार बच्चों प्रैक्टिस जरूर करिएगा अपनी कॉपी में लिख करके, ठीक है। अपनी कॉपी में लिख करके बेटा प्रैक्टिस जरूर करें, तो आपको मिलेंगे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे, लेटेस्ट टू द एडिटर मैंने कई तरह के लेटर लिखे हैं, कई तरह के यहां पर, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल के लेटर ही पूछ रहा था आपके एग्जाम में, ये भी मैंने आपके लिए यहां पर लिख रखा, देख लीजिए। फिर आगे जाएंगे बच्चों, सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को होती है किस पर बच्चों? आर्टिकल पर, कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता दीजिए। ये रहा बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पहला, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड इट्स रीजन, रोल्स ऑफ वुमेन इन डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन शॉपिंग, राइजिंग प्राइजेस इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, एम ऑफ योर लाइफ, डॉवरी, इसके बाद टेररिज्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट्स कॉल्ड एआई, मेकिंग आवर सिटीज क्लीन, फिर यहां पर हाउ टू लिव लॉन्ग लाइफ, making our cities clean, live and let live others, means of recreation in the modern time, water conservation, इसके बाद is India an emerging superpower, the role of civic bodies, science in the service of mankind, ठीक है बच्चों। ये हो गया यहाँ पर आपका, तो ये तैयार करने हैं आपको। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर कौन कौन से सर चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिनकी हम समरी अच्छे से तैयार कर ले तो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे बन जाए। जितने मैंने बच्चों यहाँ पर बॉक्स में लिख रखे हैं चैप्टर, इन चैप्टर को आपको पढ़ना है, बाकी नीचे चैप्टर पढ़ने की आपको कोई नीड नहीं है। आगे बढ़ चलते हैं बच्चों नेक्स्ट, इस तरह सप्लीमेंट्री की बात करते हैं, सॉरी पोएम की, तो यहाँ पर 3 पोएम्स आपको अच्छे से तैयार करनी है, टाटा बाय बाय करिएगा बाकी। आगे चलते हैं बच्चों, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर मैंने आपको दिए यहाँ पर, ओनली 4, यस सर। ये चैप्टर्स आपको बेहतरीन तरीके से बच्चों पढ़ने हैं, ठीक है। क्लियर है कहानी? तो थैंक यू सो मच बच्चों। और दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि सर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें कहां मिलेंगे, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बच्चों आपको मिलेंगे क्लासेस में, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे 18 फेब से लेकर के कब 20 फेब तक। अगर आप 18 तारीख से हमसे जुड़ते हैं और 20 तारीख तक जुड़े रहते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर, कैसे फॉर्मेट लिखना है, कॉपी कैसे लिखनी है, इन सारी चीजों का आंसर आपको इन क्लासेस मिल जाएगा, तो बने रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपको आता है तो हिंदी के बाद इंग्लिश का पेपर, तो बीच में जो 2-3 अभी आपको मिल रहे हैं, उसमें बीच बीच में इन सब की बच्चों क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करते रहना है। कितना एम है आपको इंग्लिश में मार्क्स लाने का, कमेंट्स करके बताइएगा, और आप किस डिस्ट्रिक्ट से बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सब बच्चों से नमस्ते, नमस्कार, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे और आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।